नमस्कार, मैं देवराज दीपक। आप मेरे पीछे देख रहे हैं धान की फसल किस तरह से पककर तैयार हो चुका है। अभी कटाई नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में हर साल बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, लेकिन कटाई से लेकर भंडारण तक लगभग 10% धान खराब हो जाता है, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है किसानों को धान कटाई, मड़ाई तथा भंडारण के सही तरीकों का अभाव होना। ऐसे में इस नुकसान को रोकने के लिए किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर ही धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण के उचित इंतजाम करना चाहिए, ताकि किसानों की मेहनत बेकार न जाए। गौरव तलब है कि धान की विभिन्न किस्म 85 से 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। फसल के अच्छी तरह पक जाने के कटाई की जाती है। इसके बाद थ्रेसिंग और अंत में धान का भंडारण किया जाता है। कटाई से अनाज को घर लाने तक किसानों को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आधुनिक मशीनीकरण ने कैसे धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण को आसान और सस्ता बना दिया है। आमतौर पर धान की कटाई पारंपरिक तरीके से की जाती है। जब धान की फसल अच्छी तरह पक जाती है, तब मजदूरों की मदद से फसल की मैनुअली कटाई कराई जाती है। हंसिया की मदद से ज़मीन से 15 से 25 सेंटीमीटर ऊपर से धान की कटाई की जाती है। पारंपरिक तरीके से धान की कटाई में समय, श्रम और खर्च अधिक लगता है। कटाई के समय मजदूरों के नहीं मिलने के कारण प्रति हेक्टेयर की कटाई में ही 25 से 30 दिनों का समय लग सकता है। वहीं फसल को इकट्ठा करने और ढोने में अतिरिक्त समय लगता है। कई बार मजदूरों के नहीं मिलने के कारण खड़ी फसल से दाना बिखरने लगता है, जिससे किसानों को फसल का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे जब दाना पूरी तरह पक गया हो और पैरा जैसे पीला पड़ गया हो, तो कटाई की शुरू कर देना चाहिए। पारंपरिक कटाई की तुलना में हार्वेस्टर से धान कटाई में समय की बचत होती है। किसानों का कहना है कि पारंपरिक कटाई के लिए मजदूर मुश्किल से मिल पाते हैं, वहीं इसमें समय भी अधिक लगता है। 1 एकड़ धान की कटाई के लिए 10 से 12 मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। कई बार समय पर मजदूर नहीं मिल पाते हैं, इस वजह से फसल खराब होने का अंदेशा रहता है। वहीं हार्वेस्टर से आसानी से कुछ ही घंटों में कटाई हो जाती है, जिससे समय की बचत और कम खर्च, कम नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप सभी जल्दी जल्दी धान की कटाई करवाइए। धन्यवाद।